और 30 साल का पैसा आप 3 साल में कमाना चाहते हैं तो 30 साल वाले चैलेंजेस भी तो 3 साल में आएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक व्यक्ति को सफल होने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ है ही नहीं, आपका भरोसा ही नहीं है, तो आप इस इंडस्ट्री में आकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि गंगा किनारे गए, पानी आंखों पे लगाया और चले आए। गंगा में डुबकी करने से आपके जो है शरीर की निर्मलता बाहर आती है, तो वो बिलीफ है। बराबर। और किसी भी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिलीफ। अगर आपका बिलीफ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिलीव किस चीज पे होना चाहिए? सबसे पहले अपने आप पे। अच्छा, कि मैं कर सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं। यस, मेरा जन्म ही कामयाबी के लिए हुआ है। नहीं, अगर किसी को नहीं हो रहा है, मान लेते हैं वो उसकी पुराना जो उसका एक्सपीरियंस है उसमें उसको फेलियर्स मिले हैं लाइफ में, 2-3 काम करके देखे, बात नहीं बनी, बिल्कुल, तो उसको यहां भी यकीन नहीं हो रहा है कि यार मैं कामयाब हो सकता हूं, तो कैसे वो साहस जुटाए? सर सबसे पहली बात तो जितना भी मैं समझता हूं बिलीफ के बारे में, हमने कई महापुरुषों के एग्जाम्पल देखे हैं। गांधी जी ने कोई 2-4 साल में आजादी नहीं ले ली। सुभाष चंद्र बोस ने कोई 2-4 साल में आर्मी खड़ी नहीं कर दी। बराबर है। तो उनका बिलीफ था। इन सारे महान व्यक्तियों में एक कॉमन व्यक्तित्व जो था वो था बिलीफ। अब्राहम लिंकन जिन्होंने 17 बार चुनाव हारा, राइट, तो उनमें एक बिलीफ था, राइट, और मैं कर सकता हूं, राइट। और इससे मैटर ही नहीं करता कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आपने जो पास्ट में बीज बोए थे उसकी फसल आज आप काट रहे हैं, राइट। आज जो बीज बोएंगे इसकी फसल आप फ्यूचर में काटेंगे, राइट। तो आपने जो पास्ट में किया गया काम है उससे आपको लर्निंग करनी है। अगर उसके बोझ को आज भी आप अपने दिमाग में लेकर चल रहे हो तो सर सफलता तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहोगे। वेरी ट्रू। तो जो इतिहास है उससे हम लोग सबक लें, बस अब्राहम लिंकन जैसे लोगों से सबक लें कि इतनी सारे फेल्योर के बाद वो सक्सेस हो सकते हैं, तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। तो विजय जी की बात को एक व्यक्ति ने मान लिया, हाँ, कि जी मैं मेरे अंदर बिलीफ आ गया कि इसमें कामयाब हो सकता हूं। बिल्कुल। तो और किन चीजों पे उसको बिलीव करना पड़ेगा अगर खुद के ऊपर आ गया तो? सर सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि बिलीव जब हम करते हैं तो इस दुनिया में 100% लोग हैं, जिसमें से 98% लोग ऐसे हैं जो सब कुछ समझते हैं। इन्हें समझ में आता है कि कंपनी पे भी भरोसा होना चाहिए, प्रोडक्ट पे भी भरोसा होना चाहिए। ये 98% लोग हैं, बराबर है। और स्वीकार करने वाले सिर्फ 2% लोग हैं जिनको असल में भरोसा, स्वीकार, एक्सेप्टेंस, राइट। 98% लोग हैं जिन्हें समझ में आ रहा है कि पैसा है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, वो समझते हैं। पर जैसे ही बाहर निकलते हैं 2-4 लोगों की ना, 2-4 लोगों के ताने, बराबर है, और उनको वो फिर उनसे कोई मिलने भी जाता है कि यार मैं भी समझता हूं इसमें पैसा बहुत है, पर क्या करूं। ये जो पर क्या करूं वाला जो शब्द है ना, इससे पता चलता है कि इंसान के अंदर बिलीफ कितना है, राइट। मुझे उन 2% लोगों की हमेशा तलाश रही है मेरी जिंदगी में जो स्वीकार करते हैं, जिन्हें पता है कि अंग्रेज डंडे मारेंगे ना तो चलेगा पर आजादी तो लेनी है, जेल में जाना पड़ेगा चलेगा पर आजादी तो लेनी है। वो भरोसा, वो फर्म बिलीफ, वो इसमें बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि कामयाबी तो बाद में मिलने वाली है, अभी तो भरोसे के साथ ही चलना है। और आपको अमृत, समुद्र मंथन किया गया था अमृत को पाने के लिए, पर उसमें से सबसे पहले तो विष निकला। मतलब ये बहुत पक्की बात है कि जब भी आप किसी नेक काम को या अच्छे काम को करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उस विष को पचाने की, बाद में आप अमृत के हकदार बनते हैं। राइट। आपको अमृत चाहिए और आप विष से अवॉइड कर रहे हैं तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और 30 साल का पैसा आप 3 साल में कमाना चाहते हैं तो 30 साल वाले चैलेंजेस भी तो 3 साल में आएंगे। वेरी ट्रू, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया, ये बहुत सही जानकारी दी विजय सर ने। और सबसे पहला गुण आपके अनुसार यही होना चाहिए कि बिलीफ होना चाहिए। बाकी सारी चीजें, लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, प्लान दिखाना बाद की चीजें हैं, पहले बिलीफ। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। मैं आपको मेरे बिलीफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं सेमिनार में पॉजिटिव हुआ, मैं सर से मुलाकात हुई, मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, तो मैं घर गया। मेरे पापा बाहर बैठे थे। मेरे पापा ने पूछा कहाँ गया था। मैंने कहा पापा एक जबरदस्त जगह गया हूँ और बहुत अच्छा है। पापा ने बोला कि हमको ऐसा कुछ करना नहीं है। मैं बता रहा हूं बिलीफ की परीक्षा। मेरा यह मानना है कि रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना पड़ता है, उसी को मैं बिलीफ कहता हूं। मेरे पापा ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने कहा नहीं पापा, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, आप समझिए। वो समझने को तैयार नहीं थे। और मैं एक बात आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हाथी को रिक्शे में बिठाना
और घर वालों को समझाना इक्वल है, बराबर है। तो मेरे पापा ने मेरे सामने ऐसे 2 उंगली रखी कि अगर तुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है तो बाप नहीं, और बाप चाहिए तो ये इंडस्ट्री नहीं। और आप यकीन मानिएगा, मैंने 1 सेकंड में डिसीजन लिया कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूंगा। अरे वाह, और मेरे फादर ने मुझसे 1 साल तक बात नहीं की थी, मतलब एक ही घर में रह रहे हैं हम, फिर भी एक दूसरे से बात नहीं की। ये बात मैंने ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपको दुनिया में आलू प्याज फ्री में नहीं मिल रहा, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता पाने निकले हो, तो कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत है आपका बिलीफ सिस्टम। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। ये बहुत अच्छी लर्निंग है आप